बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रैबिट फार्मिंग करें इतने हज़ार डॉलर कमाएं, रैबिट फार्मिंग करें इतने हज़ार रुपए कमाएं, ये तो सब लोग ही कहते हैं। लेकिन जो रैबिट फार्मिंग के कुछ नुकसानात हैं या उसकी डार्क साइड है, ये कोई बंदा नहीं बताता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रैबिट फार्मिंग के आपको नॉर्मली कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। दो तो मेन नॉर्मल नुकसानात हैं, लेकिन जो मेन नुकसान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इसी वीडियो में। आपको छोटी सी वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। रैबिट फार्मिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है इंटरनेट के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर। लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो बनाते हैं कि आप अंगूरा रैबिट रखें, उसकी वूल को सेल करें, उससे इतने पैसे कमाएं। फ़लाँ रैबिट रखें, उसके मीट को सेल करें, इतने पैसे कमाएं। फ़लाँ रैबिट रखें, उसकी ब्रीडिंग करवाएं, उसके बच्चे सेल करें, इतने पैसे कमाएं। लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं बताता कि इसके हमें नुकसानात कौन कौन से हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ का फ़ायदा है तो उस चीज़ का नुकसान भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान भी होता है। जहाँ पे हम लोग ने फ़ायदे को देखना होता है वहाँ पे हम लोग ने नुकसान को भी मद्देनज़र रखना होता है। फ़ायदे का हमें पता होता है, लेकिन अगर हम लोग नुकसान का हमें पता ना हो तो ये बहुत ही घाटे का सौदा होता है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं 3 ऐसे नुकसानात के जो कि रैबिट फार्मिंग करने से हमें हो सकते हैं। फ़ायदा तो हमें होता ही है, लेकिन हमें नुकसान होने का हादसा भी हो सकता है, तो उसको हम लोग को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं नुकसान नंबर 1 की। तो अगर हम लोग रैबिट फार्मिंग करते हैं तो रैबिट फार्मिंग करने के दौरान हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे जो सारे रैबिट्स होते हैं वो एक ही माहौल के आदी नहीं होते। अगर थोड़ा सा सहत इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये सर्वाइव करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ रैबिट होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म का इन्वायरमेंट पसंद करते हैं, और कुछ जो हमारे पास खरगोश होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। अगर इनको उसके अपोजिट थोड़ा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर इनके एक्सपायर कहते हैं मर जाने को, या फिर इनके एक्सपायर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग ये कहें कि ये थोड़ी सी नाजुक तबीयत के होते हैं तो ये गलत ना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इनकी फार्मिंग करने से पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम लोग किस तरह के इन्वायरमेंट में इनको रख रहे हैं और इनको किस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो चाहिए होता है। अगर वो गर्म इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं तो हम लोग उनको ठंडे इन्वायरमेंट में रखेंगे तो हमारे जो रैबिट हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। अगर वो ठंडे इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं तो हम लोग उनको गर्म में रखेंगे तो भी हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो आपने रैबिट फार्मिंग करने से पहले अपने इलाके के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मद्देनज़र रख लेना है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट जो है वो आपकी रैबिट्स की एक्सपायरी या फिर उसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होगा। एक चीज़ तो होगी हमारे पास ये। अब दूसरी जो नॉर्मल सी चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन चीज़ पे आ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इनकी खुराक या फिर इनकी फीड कह लें। अब जो रैबिट्स होते हैं हमारे पास, ये रैबिट्स जो हैं वो अपनी फीड या फिर अपनी खुराक के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको एक प्रॉपर किस्म की डाइट चाहिए होती है। अगर तो हम लोग इनको एक प्रॉपर किस्म की इनके मुताबिक डाइट प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड, और अगर हम लोग इनको प्रॉपर जो है वो डाइट प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमें इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें नुकसान किस तरह हो सकता है? अब इसमें जो हमारे रैबिट्स जो हैं वो इन प्रॉपर डाइट से वो बीमार पड़ सकते हैं, एक्सपायर हो सकते हैं और इस तरह, या फिर उनकी ग्रोथ रुक सकती है। ये सारे बहुत सारे नुकसान हैं। अगर इनको एक्सप्लेन करने लग जाएँ तो बहुत सारी वीडियो और भी बन सकती हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मेन नुकसान की। रैबिट फार्मिंग का हमारे पास जो मेन नुकसान है, अब ये हमारे पास नुकसान इस तरह से है। देखें, अगर हम लोग एक छोटे से इलाके में रैबिट फार्मिंग करते हैं तो अगर आप एक छोटे इलाके में रहते हैं या अगर एक छोटे सिटी में रहते हैं तो आप मुझे बताएं, आप रैबिट का कितना मीट खाते हैं या फिर रैबिट का कितना गोश्त आप खाते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं खाते होंगे। पिछले 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, इवन के कुछ लोगों ने तो पिछले एक साल में भी रैबिट का गोश्त नहीं खाया होगा। तो रैबिट फार्मिंग में हमें फ़ायदे कहाँ से हासिल होते हैं, इस बात को आप ज़रा सोचें। अगर हम लोग रैबिट फार्मिंग करते हैं तो हम लोग जो है पैसे उनका जो गोश्त होता है उसको सेल करके कमा सकते हैं। उनके जो बजीज़ होते हैं या फिर उनके बच्चे होते हैं उनको सेल करके कमा सकते हैं। उनकी वूल को सेल करके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास 3-4 सोर्स होते हैं जिनको हम लोग सेल करते हैं
और उनको सेल करके हम लोग पैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिटी को अपने मद्देनज़र रखें, अपने सिटी में नज़र दोहराएं, तो आप लोग देखें कि आपके सिटी में कितने लोग हैं जो वो रैबिट का गोश्त खाते हैं। यानी कि कुछ तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 1% होंगे। यानी कि ये गोश्त वाला जो सेक्शन है ये तो यहीं पे हो जाता है हमारे पास क्लोज। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बच्चे सेल करने की और इनके वूल सेल करने की। तो हम लोग बात कर लेते हैं वूल सेल करने की। तो हम लोगों को कितने लोगों को पता है कि इसकी वूल कहाँ पे सेल होती है, या फिर छोटे सिटीज़ में तो इनकी वूल सेल होती ही नहीं। अगर हम लोग ये छोटे सिटी में, छोटे कस्बे में रहते हैं या छोटे इलाके में रहते हैं, तो इनकी वूल सेल करने के लिए हमें किसी बड़े इलाके में शिफ्ट होना पड़ता है या फिर वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ जाके हमें ढूंढना पड़ता है कि यार इसकी वूल कहाँ पे सेल होती है। उसके बाद उनको कांटेक्ट करना, उसके बाद उनको सेल करना। अगर हम लोग उनको सेल भी करते हैं तो वो हमसे कम प्राइस में लेते हैं। इसी तरह उनके बच्चों का हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह से फेस करना पड़ जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप OLX के ऊपर पोस्ट करें, वहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरनेट के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे आपको जो है वो क्लाइंट मिल सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन क्लाइंट बहुत बहुत दूर के होते हैं। लेकिन उनको, उन क्लाइंट्स को ये भी पता होता है कि यार इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ वो एक बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे आपको लो प्राइस दे के। जाहिर सी बात है, एक बंदे को पता है यार ये चीज़ यहाँ पे सेल नहीं होती, इस बंदे को इतनी मार्केट का, अगर एक बंदे को मार्केट का आइडिया नहीं है तो ही तो वो इंटरनेट के ऊपर जा रहा है। अगर उसको मार्केट का आइडिया है तो वो इंटरनेट के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट मार्केट में जाके सेल करेगा। तो इसका हमें ये भी नुकसान हो जाता है कि इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम लोग इसको लोकली जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। हम लोग इसको लोकली या फिर छोटी सतह के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग 1 kg मीट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो अगर हम लोग बात करें 1 kg वूल की, उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हमें आ जाते हैं, या फिर इसका वो जो कह सकते हैं इसका जो खिलाड़ा होता है या फिर रफड़ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थे रैबिट फार्मिंग के कुछ नुकसानात। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस आइडियाज़ की जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।